तो सारांश जय श्री राम। तो मेरा नया व्लॉग में थार स्वागत है। जियां कि थाने पता है मैं दिन विश्वास श्रीमद भगवत गीता में करूँ। तो पहला पढ़ ले मैं श्रीमद भगवत गीता। तो आज पढ़ लूँगा मैं पूरी भगवत गीता को, एक पूर्व अध्याय और अध्यात्म में। तो आज थाना पूर्व अध्यात्म में और अध्याय पढ़ के दिखाऊँगा। तो मैं ले ली श्रीमद भगवत गीता। तो आज पढ़ूंगा गीता को 8वां अध्याय। पहला पढ़ ले महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण दिशा में अमरदपुर कपूर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को अपनी पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, शेष पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्रियों से विचार करना और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाले समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा भरपेट ताड़ी पी खूब गलेत कर उसे चढ़ाया। अतः जीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी पत्नी घनी ठंड और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुई। कोई भी पति पत्नी वहाँ रहते थे। उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। एक कुशिबल नामक ब्राह्मण था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता था। संपूर्ण शास्त्रों के अध्याय का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े अपने लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दोनों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली कौड़ी भी नहीं देता था। वे ही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए इस ताड़का वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। उसी के बाद पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? इस ब्रह्मराक्षस की योनि से हम किस प्रकार दोनों की मुक्ति होगी? तब उस ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पत्नी ने पूछा कि तत्र ब्रह्म किम ध्यानतम किम कर्म पुरुषोत्तम? पुरुषोत्तम वह ब्रह्म है, अध्यात्म क्या है, कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी ने इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपर्युक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके चवन मात्र से वह वृक्ष उस समय ताड़का के रूप को त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप के चोले से मुक्त हो गया तथा उस आदि श्लोक के ही महात्म्य से पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से देवात्य ये 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तदंतर आकाश में दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहाँ का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आद्य श्लोक को लिखा और देव के जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहाँ उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं को भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, देवी, काशीपुरी में भागीरथी तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण हो अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आदि श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने का मैं उत्कंठित हूँ। पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे, उस भगवत
भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, देवी दिव्य श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख और मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे उसी के शुद्ध कर्म से भाव भगवत मता को प्राप्त हुए। पार्वती, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े ही में तुम्हें बताया गया है, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए। तो महात्म्य पूरा हो गयो। अब चला आरती अध्याय का। तो महात्म्य पूरा हो गया है। अब पढ़ांगा का अध्याय। चलो अध्याय पढ़ लेंगे फिर पढ़ांगा भी बाद में आरती। तो आगे अध्याय का। इस प्रकार भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदेव नाम से क्या कहा जाता है। मधुसूदन, यहाँ अधियक्ष कौन है और वह इस शरीर में कैसे और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अनंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश न हो ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शस्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यों का त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्मय पुरुष अधिदेव है। और ये देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप में अधियज्ञ हूँ और जो पुरुष अनंत काल में मेरे को स्मरण करता और शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात रूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अनंत काल में जिस भाव को स्मरण करता वह शरीर को त्यागता है उसी को प्राप्त होता है, परंतु सदा ही उसी भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अनंत काल में प्राय उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे को प्रपन्न हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। ये पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाला चित्त निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इसमें उसे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले है, चिंतन स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप विद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, भक्ति युक्त पुरुष अनंत काल में भी योग बल से भूकुटी के मध्य प्राणी को अच्छे प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उसी परम पद को तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राणों को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ उसके अर्थ रूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्म जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पूर्व जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि यह हे अर्जुन ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे को प्राप्त होकर उसका पूर्व जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यह सब ब्रह्म दिकों का लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य है।
हे अर्जुन, ब्रह्म का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानते हैं अर्थात काल करके अवधि वाले होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगीजन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्म के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्म की रात्रि प्रवेश काल में उस अव्यक्त नाम ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय हो जाते हैं। वह ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि प्रवेश काल में लय हो जाता है होता है और दिन के प्रवेश काल में भी उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्म के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक से ब्रह्म भी शांत हो जाता है, परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है वह सच्चिदानंद घन पूर्व ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो यह अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते वह मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। और हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगीजन पीछे न आने वाली गति और पीछे न आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन दो प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता और दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और उत्तर प्राणी के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगीजन उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्मश ले गए हैं ब्रह्म को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूम अभिमानी देवता है और रात्रि अभिमानी देवता है तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गया हुआ काम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होता है और होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर पीछा आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और अर्थात कृष्ण अर्थात देवयान और पितर यह मार्ग सनातन माने गए हैं। इसमें एक के द्वारा हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है, दूसरे द्वारा गया और पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस प्रकार हे अर्जुन, तू सब काल में समता बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो, क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने से जो पुण्य फल कहा गया है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो ठपट लियो अध्याय लास्ट हुए इन बताया हुआ है कि ये चीज़ के बारे में बात करिए। तो इन और पढ़ ले में इति श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय। तुम्हारा पढ़ लियो महात्म्य पहला फिर पढ़ अध्याय। तो अब चलेंगे आरती लास्ट में जरूर पढ़नी चाहिए। तो आगे आरतीगण। जय भगवत गीते जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते करम सुमरम प्रकाशनी कामाशक्तिरा तत्व विज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्मपरा। जय भगवत गीते। निश्चल भक्ति विदायिनी निर्मल मलहारी शरण रहस्य पदायिनी सविधि सुखारी। जय भगवत गीता। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोसदा भव भयहारिणी तारिणी परमानंद पदा। जय भगवत गीते। आसुर भावी नाशिनी नाशिनी तुम रजनी देवी सदगुणदायिनी हरि रस का सजनी। जय भगवत गीते।
समता त्याग सिखावनी, हरिमुख की वाणी, शकस शास्त्र की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। जय भगवत गीते। दया सुधा बसावनी, मातृ कृपा कीजिए, हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजिए। जय भगवत गीते, जय भगवत गीते। तो आज पढ़ियो गीता का पूर्व अध्याय और महात्म्य और आरती। तो आज था ना पूरा महात्म्य और अध्याय पढ़ के ध्याय है, आरती भी। तो आज का तरीका ही मिलेंगे नहीं हम लोग में। तो राम राम मानियो।